कुछ सवाल दिमाग लगाने वाले। नंबर 1, रात में लाश को क्यों नहीं छोड़ा जाता है। नंबर 2, मुसलमान सूअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं। नंबर 3 सवाल, दुनिया के सभी सैनिक छोटे बाल क्यों रखते हैं। नंबर 4, बियर की बोतल हरे रंग की क्यों होती है। नंबर 5, रात में कुत्ते क्यों रोते हैं। ये सवाल आपको फैक्ट के साथ बताया जाएगा। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को प्लीज़ वॉच करें, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रात में लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। तो दरअसल आपको पता होगा कि मरने के बाद जो क्रिया की जाती है उसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। लेकिन आपने यदि ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि मरने के बाद अंतिम संस्कार रात को नहीं किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु रात के समय होती है तो उसे शमशान घाट नहीं ले जाया जाता है। ऐसे में उस लाश को शमशान घाट ले जाने की बजाय पूरी रात उसे घर में रखकर ही उसकी रखवाली करने होती है। ऐसा सोचने पर अजीब सा तो लगता है, लेकिन आपको जो हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार यदि दिन ढलने के बाद मृत्यु होती है तो सबको तुलसी के पौधे के पास रखा जाता है और उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा वहीं कहीं भटक रही होती है और आप सभी को देखती रहती हैं। माना जाता है कि मरने के बाद शरीर खाली हो जाता है, ऐसे में कोई बुरी आत्मा का साया उस शरीर पर ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल करते हैं, मुसलमान सूअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं। देखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मुस्लिम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। सभी धर्मों की तरह ही इस्लाम में भी कई नियम हैं, ओके, जिनका पालन मुसलमान करते हैं। उनमें से एक नियम यह भी है कि सूअर का मांस ना खाना। अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि मुसलमान सूअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि मुसलमान सूअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। नंबर 1 का रीज़न है कि इस्लाम में सूअर के मांस को हराम बताया गया है और इसके मांस का सेवन करने से भी मना किया गया है, इसलिए मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते हैं। दूसरा रीज़न है, सूअर दुनिया का इकलौता ऐसा प्राणी है जिसके पसीना नहीं आता है। सूअर के शरीर में साबित ग्लाउज नहीं होता है, इसीलिए सूअर में पसीना नहीं आता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में बनने वाला टॉक्सिन उसके मांस में एकत्रित हो जाता है, इसीलिए उसका मांस भी हमारे लिए हानिकारक है। रीज़न नंबर 3 है, यदि आप सूअर का मांस खाते हो तो आपकी शरीर के अंदर एक कीड़ा घुस जाता है। एक रिसर्च से पता चला है कि ट्यूबा एक ऐसा कीड़ा है जो कहीं भी जा सकता है। यदि यह दिमाग तक चला जाए तो ब्रेन डैमेज खतरा भी हो जाता है। रीज़न नंबर 4 है, सूअर खाने वाले लोगों को लीवर से जुड़ी बीमारियां हैं। दुनिया के सभी सैनिक छोटे बाल क्यों रखते हैं। दोस्तों, आज का युग को फैशन का दौर भी कहा जाता है। लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर लेते हैं। कई लंबे बाल रखते हैं कई लोगों के, और कई फटे हुए कपड़े भी पहनते हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जवान फौजी हमेशा छोटे बाल ही रखते हैं। आपको पता है कि ऐसा क्यों करते हैं। नहीं पता तो आज हम आपको बता देते हैं कि सैनिक छोटे बाल क्यों रखते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं। ओके दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण ये बताया जाता है कि सैनिकों का काम बंदूक चलाना है, और जो सैनिक बंदूक चलाते हैं तो उनको धैर्य की ज़रूरत होती है। छोटे बाल रखने से उन्हें बंदूक चलाने में आसानी होती है। दोस्तों, अगर दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि सैनिकों को युद्ध के दौरान नहाने को नहीं मिलता है, इसी वजह से बालों को छोटा रखा जाता है ताकि किसी को भी संक्रमण ना हो और इससे बचा जा सके। छोटे बाल जल्दी सूख जाते हैं। दोस्तों, कई बाहर सैनिकों को नदी नाले पार करने पड़ते हैं। यदि उनके बाल लंबे हो तो जल्दी नहीं सूख पाते हैं, और सैनिकों को सर्दी जुकाम की चपेट में भी आना पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया कि बालों में कीड़े लग जाते हैं क्योंकि बहुत समय तक सैनिकों को नहाने को नहीं मिलता। इससे बालों को छोटा रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बियर की बोतल हरे रंग की क्यों होती है। दोस्तों, बियर की लत बहुत बुरी होती है। आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। यदि किसी ने बियर पी नहीं हो तो देखी ज़रूर होगी। ओके, ज़्यादातर बियर की बोतल हरे रंग की होती है और भूरे रंग की भी होती है। लेकिन कभी आपने सोचा कि बियर की बोतल इन्हीं रंगों की क्यों होती है। दरअसल दुनिया भर में पसंदीदा यही मानी जाती है। आप सभी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि हर ब्रांड की पैकिंग अलग अलग बोतल में की जाती है। आज
हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि बियर की बोतल हरे रंग की क्यों होती है। लेकिन आप जानते हैं कि पहले यह बोतल सफ़ेद रंग की होती थी। जी हाँ, लेकिन अब नहीं आती, क्योंकि अब सफ़ेद बोतल में बियर नहीं दी जाती। इसके पीछे यह वजह है कि सफ़ेद बोतल जैसे ही सूर्य के सामने आती है उसमें एक अजीब सी गंध आने लगती है, जिसकी वजह से बियर सफ़ेद बोतल में आना बंद हो गई है। इसके बाद रंगीन बोतल में आने लगी, लेकिन अधिकतर भूरा व हरा रंग सूर्य की किरणों का विरोध करता है, वह जल्दी उसके प्रभाव में भी नहीं आता है। इसीलिए इन्हें धूप में रखने से इनमें गंध भी नहीं आती और इनका स्वाद भी नहीं बदलता। इसीलिए बियर को वह हरे रंग की बोतल में रखा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको आज समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, रात में कुत्ते क्यों रोते हैं? कुत्तों का रोना अशुभ माना जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि रात में कुत्ते क्यों रोते हैं? अक्सर आपकी दादी या नानी कहती हैं कि इन कुत्तों को चुप कराओ, यह क्यों रो रहे हैं। सच तो यह है कि कुत्ते रोते ही नहीं हैं, बल्कि इसे हाउल करना कहते हैं। यह उनके संदेश पहुंचाने या अपनी बात करने की तकनीक होती है। वैसे कुत्तों को भेड़ियों की प्रजाति माना जाता है और वह उसी तरह की व्यवहार करते हैं, और भेड़िया भी संदेश पहुंचाने के लिए हाउल करते हैं। और हर गली और मोहल्ले में कुत्तों के इलाके होते हैं और वहां दूसरे कुत्ते को आना वर्जित होता है। ऐसे में कोई दूसरा कुत्ता आने की कोशिश करता है तो उस स्थान के कुत्ते गुर्राकर या हाउल करके उसे चेतावनी देते हैं और अपने दूसरे साथियों को आवाज़ देते हैं। कुत्ते चिढ़कर या गुस्से से भी हाउल करते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको काटेंगे, दरअसल वह किसी चीज़ से इरिटेट हो रहे होते हैं तो अपनी नाराज़गी जाहिर करना चाहते हैं, तो वह हाउल करते हैं। यदि कुत्तों को चोट लग जाए तो वह दर्द से भी हाउल करते हैं, विशेष तब जब वे आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। तो वे हाउल करते हैं। जब कोई कुत्ता झुंड तक अपनी लोकेशन पहुंचाना चाहता है तो वह हाउल करते हैं। तो आपको ये 5 फैक्ट बताए गए। आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।